वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई नाटक अंधा युग के बारे में, जो कि एक महाकाव्य नाटक की श्रेणी में आती है। और ये एक ऑडियो फाइल है। इसमें इस नाटक के प्रमुख जो हैं वो अंकों को देखेंगे और परीक्षा के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो नाटक के पूरे अंकों के साथ इसके कथासार को हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, तो आप वीडियो में पूरी बनी रहें और चीज़ों को समझें। एग्ज़ाम से पहले आपको रिकॉल करने के लिए काफ़ी आवश्यक होगी। तो अंधार युग, इसका प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया। महाभारतकालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह 5 अंकों का नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। अनुक्रम में पहला अंक कौरव नगरी के बारे में है, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल, पंख, पहिए और पट्टिया, चौथा अंक में गंधारी का साप और पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या और समापन प्रभु की मृत्यु से होती है। तो आइए शुरू करते हैं और इसके विषय वस्तु पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में बनाई गई थी। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया गया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं कि पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे से इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि इसके आस्वादन के लिए मन बेवश होता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल, समापन को भी योजना बनाई गई है। स्थापना जो है वो अंधा युग में नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा युद्धोपरांत एक गीत होता है कि यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की अंधों के माध्यम से है। प्रमुख पात्रों के बारे में हम शुरुआत करने से पहले प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। अश्वत्थामा गुरुद्रोण का पुत्र, दुर्योधन का मित्र, कृष्ण तथा पांडवों की शत्रुता का संबंध। कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित। गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी तथा कौरव की माँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हस्तिनापुर के राजा थे, पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित, कौरवों की ओर से लड़ने वाला। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। उसके बाद से वृद्ध याचक एक कल्पित पात्र हैं जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में वह अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। आइए इसके संबंध में हम शुरुआत करते हैं कथासार के प्रथम अंक को, जो कि प्रथम अंक जो है कौरव नगरी के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। और इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया है। युद्ध के अंतिम दिन 2 प्रहरी कौरव महलों में राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती आती है, जो उन्हें अपशगुन सूचना लगती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की गंधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। इस संवाद में गंधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी वृद्ध याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहता है कि कृष्ण ने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक का अंत प्रहरी के कथा गायन से होता है। आगे चलते हैं नाटक के दूसरे अंक में, जो कि पशु का उदय से संबंधित है। कि इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने का सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छलपूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों को
की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर वह उसका गला दबोचता है एवं कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं। आगे चलते हैं नाटक के तीसरा अंक में, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष में लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देती है और गंधारी उस पर कठोर व्यंग्य करती है। तभी संजय दुर्योधन की को पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर में चला जाता है। आगे अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति में उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप से अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने को रोकते हैं। चौथा अंक, जो कि गंधारी का साप। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिशिर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गंधारी प्रसन्न हो जाता है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाता है। अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरव के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं और अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। कहानी के अगले अंक में अर्जुन तो अस्त्र लौटा लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि से में गंधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारा जाएगा। पांचवा अंक है कि विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। भीम के कटु वचनों में मर्माहित होकर धृतराष्ट्र तथा गंधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुंती, गंधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि से भस्म हो जाते हैं। समापन प्रभु की मृत्यु से होती है कि समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख किया गया है। झाड़ी के पीछे से जय नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याग के कथन के स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय, आत्मघाती और विगलित रहेगा तथा उसका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भरता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित होंगे।